मुग़ल सल्तनत का एक बहुत गौरवमयी इतिहास रहा है। दिल्ली सल्तनत से इनका जो है प्रशासन, इनका कल्चर सब कुछ अलग था। तो इनके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी जो वंश थे, जैसे लोदी वंश था, ये पतन का सबसे जो है अंतिम चरण था। इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था और चूँकि पराजित करने के बाद वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है और ये मुग़ल साम्राज्य आगे चल के बहुत ख्याति प्राप्त करता है और कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत विशेष योगदान है भारतीय संस्कृति में इनका। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि मुग़ल जो थे वो इनके वंशजों के बारे में जानते हैं कि दो प्रमुख शासकों से इनका उत्तराधिकार है। जैसे पहला जो है चीन और मध्य एशिया का जो शासक था चंगेज़ खान, वो बाबर के माता की तरफ से उनका वंशज है और पिता की तरफ से तैमूर जो कि तुर्की का प्रमुख शासक था, वहाँ से इनका। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ही ख्याति प्राप्त जो है रहे हैं वंश, और इनकी वजह से इन्होंने अपने आप को मुग़ल कहा, न तो तैमूर या तुर्क कहा, न तो मंगोल कहा, अपने आप को मुग़ल ये कहते थे। और इसके अलावा देखें तो इसमें जो प्रमुख शासक हुए वो बाबर के बाद जो है हुमायूं एक प्रमुख शासक था, लेकिन ये बहुत अल्पकालिक था, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो पुत्र था अकबर, वो बहुत ही आगे चल के महान शासक, उसे ग्रेट अकबर द ग्रेट भी बोलते हैं। चूँकि उसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसके काल में प्रशासन और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चला और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उसने। उसके बाद उसके पुत्र और फिर औरंगज़ेब जो इनका जो अंतिम शासक था, जो प्रमुख अंतिम शासक था, जिसके काल में पूरा मुग़ल प्रशासन सबसे ज़्यादा संगठित था, उसके बाद विघटन शुरू होता है। जैसे ही औरंगज़ेब की 707 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद औरंगज़ेब के बाद इनका मुग़लों का पतन होता है और फिर ये ब्रिटिश काल आ जाता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाती है भारत पर। और फिर मुग़ल जो शासक थे वो अपने आप को मजबूती से केंद्रीय प्रशासन को अच्छे से मजबूत नहीं पकड़ बना पाए, तो छोटे छोटे और शासक उभर के सामने आते गए और अपना अपना एक क्षेत्र घोषित करते गए और स्वतंत्र घोषित होते गए। तो इस तरह से, और फिर ब्रिटिशर्स ने भी अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। तो अंत में फिर फाइनली जो बहादुर शाह द्वितीय है, जो कि आप 1857 के युद्ध में भाग लेता है, वहाँ उसके बाद जो अंग्रेज़ों ने इनको परास्त किया है, तो मुग़लों का काल पूरी तरह से वहाँ समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से मुग़ल काल जो है ये पीरियड था, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम अभी इसका इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर इसके बाद हम ब्रिटिश पीरियड में जाएंगे, आधुनिक काल आ जाएगा इसके बाद, और आधुनिक काल को फिर हम अच्छे से विस्तार पूर्वक देख के फिर फाइनली हम एक पूरे इतिहास का एक कंसाइज एक रिवीजन टाइप का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम एक्सटेंसिवली पूरा इतिहास